सो ये हेलो मेरे सीएमए फाउंडेशन वालों, जितने भी बच्चे अपना सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं इन दी मंथ ऑफ दिसंबर 2025, गाइस जैसे कि आपको पता है अपनी त्रिलोक सीरीज ऑलरेडी चल रही है। फ्रॉम द 1st of November वी हैव स्टार्टेड दिस त्रिलोक सीरीज, जिसमें एग्जॉस्टिव तरीके से सारा डिटेल रिवीजन हम आपसे करा रहे हैं, अलॉन्ग विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, एमक्यूपी और हमारी खुद की एमसीक्यू की बुक, मॉड्यूल की एमसीक्यूज, और भाई एक भी चीज की कसर नहीं छोड़ी है, राइट। तो बस अभी लास्ट 15 दिन बचे हैं। सर ये लास्ट 15 डेज में क्या ऑब्जेक्टिव से पढ़ाई करना चाहिए? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। एक ऐसी कैटेगरी होगी जिसने बहुत पढ़ लिया है एंड उसका 1% भी पढ़ने का मन नहीं है अभी, मतलब उन्होंने हमारे साथ डे 1 से ज्वाइन किया त्रिलोक सीरीज में, जब हम डिटेल लेक्चर्स ले रहे थे तब से वो तब से पढ़े ही आ रहे। अब उनका इतना ब्यूटीफुल तरीके से सब कुछ लर्न हो चुका है कि अभी यार और पढ़ना उनको बोरिंग लगता है। और यही सबसे खतरनाक बात है उन बच्चों के लिए, बिकॉज एंडिंग के 15 डेज में अगर तुम प्रैक्टिस नहीं रखते हो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन फाउंडेशन एग्जाम्स। तो ये कैटेगरी हो गई। अनदर कैटेगरी जो हमारे साथ त्रिलोक सीरीज से जुड़े हैं, अभी तक सिलेबस कंप्लीशन ही नहीं हुआ है, तो बस तुम्हारे लिए तो बेस्ट चीज यही रहेगी कि मेक श्योर करो कि सबसे पहले तो त्रिलोक के साथ साथ हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं अगर लॉ की बात करूं तो अपने मेन 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, राइट। अकाउंट का भी मोहित सर ने ले लिया। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग काफी कुछ, आई वुड से कि 60-70% पोर्शन त्रिलोक में हो गया। तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ उससे जुड़े हैं, उतना उनका हो चुका है, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम त्रिलोक फॉलो करो एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर योर एग्जाम। सो सर अभी लास्ट 15 डेज बचे, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, त्रिलोक सीरीज जो चलती आ रही है मेक श्योर करो उसे फॉलो हो। अगर त्रिलोक सीरीज में से कोई भी सेशन आपका छूटा है तो मेक श्योर करना आप वो रिकॉर्डिंग कंप्लीट करो एंड जस्ट बी ऑन दी पाथ जो हमने आपके लिए डिसाइड किया है, राइट। अपना अभी त्रिलोक का फेज 2 भी आएगा जिसमें अपने फुल डे मैराथन है, तो वो तो अलग बात हो गई, वो तो मैं दूसरी वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट लास्ट 15 डेज में आपको करना क्या है, तो फर्स्ट थिंग विल बी फॉलो अवर त्रिलोक पाथ। अगर आप वो फॉलो करते आ रहे हो वेरी गुड। अगर कुछ भी लेक्चर्स छूटे हैं रिकॉर्डिंग में, मेक श्योर करो रात जग के वो एक बार का कंप्लीट करो। देखो बॉस, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे के 6 महीने तुम्हारे वेस्ट हो सकते हैं। सर कैसे? अगर लग जाता है अटेम्प्ट बाय एनी चांस, क्यों ऐसी चीज करनी है? 6 महीने कोई छोटी चीज नहीं है बॉस, सीए बन जाओगे आराम से। बोलो तो 6 महीना इज योर 4 लाख रुपीज, उतना तो कमाई लेते हो तुम 6 महीने में, तो 4 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खोते हो। तो ये तो बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते हम एट दिस बेसिक फाउंडेशन लेवल कि तुम आगे के 6 महीने वेस्ट करो। बिकॉज अभी के यार लास्ट 15 डेज 20 डेज में पढ़ाई नहीं हुई, शादी का बड़ा माहौल चल रहा है ना, तो भाई लोग जाएंगे आएंगे, घर में शायद मेहमान भी रहे, तुम्हें अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जस्ट बी फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज गिव इट अ लास्ट शॉट। ट्रस्ट मी, एक लास्ट शॉट देके देखो, चीजें निकल जाएगी। और एक बार फाउंडेशन निकल जाता है ना तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये सब मैं इंटर फर्स्ट टर्म में निकाल ही दूं। देखो आई एम अगेन सेइंग कि फाउंडेशन निकालना बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है ना। तुम फाउंडेशन निकालो एंड देन वो कॉन्फिडेंस देता है इंटर निकालने के लिए। एंड अगर तुम सीए में इंटर निकाल लेते हो दैट इज समथिंग वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, गेटिंग इट। तो मेक श्योर करना यार कि तुम्हारी जो स्टार्टिंग वाली जर्नी है तुम उसमें एक छक्का मार दो, जिससे तुम्हारी आगे की इनिंग्स पूरी बहुत बेहतरीन हो जाए। एंड बस यही कहूंगा कि एक फाइनल शॉट अपने आप को दो, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ते आ रहे हैं, तुम भी हमारा साथ बहुत बेहतरीन तरीके से दे रहे हो, बस यही साथ बरकरार रखो। एंड जो भी बच्चे अभी तक ऐसे हैं कि नहीं हो रही है पढ़ाई, आलस सबसे बड़ा दुश्मन आलस है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या वही मैं जैसे बोला शादी वगैरह, तो यार वो चीज़ को सब इग्नोर करके जस्ट सिट एंड स्टडी, बस इतना ही है। बाकी जो भी सपोर्ट आपको हमारे तरफ से चाहिए वो मिल रहा है, नोट्स, एमसीक्यूज, डाउट सॉल्विंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो बस यही कहूँगा, लास्ट 15 डेज में लगे रहो, पढ़ाई करना एंड स्ट्रेटेजिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल लॉ की बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सबसे बड़ा है, तो उसको पहले खत्म करने की कोशिश करो, बाद में सोगा नेगोशिएबल तो 1 डे के है। सो इस प्रकार हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ एंड मेक श्योर करना आप वो स्ट्रेटेजी को अमल करके अपने एग्जाम्स इन दी वेरी फर्स्ट को क्लियर करो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, बाकी फिर मिलूंगा मैं आपसे इन द त्रिलोक सीरीज। बाय बाय, टेक केयर।